दोस्तों जैसे ही ज़ावियार को उसका बाप एनी के ख़िलाफ़ कर देता है, दोनों के दरमियान काफ़ी बड़ी लड़ाई हो जाती है। ज़ावियार एनी को थप्पड़ भी मारता है और उसे ये भी कहता है कि तुम मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। दूसरी तरफ एनी अपने जज्बात पर कंट्रोल ना रखते हुए घर से अपना सामान पैक करती है और निकल जाती है। दूसरी तरफ उसका फूफा जो उसको लेने आया होता है साथ। तो दोस्तों इससे पहले कुछ इस तरह बात हुई होती है कि एनी के और ज़ावियार के दरमियान काफ़ी बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई थी, जहाँ पर ज़ावियार कहता है कि मेरे बाप ने मुझे बताया है तूने उनसे बदतमीज़ी की और सबसे पहले तुमने पहल की थी और उन्होंने सिर्फ तुमसे इतना कहा था कि तुम्हें इस घर से ज़ावियार को बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए था काम पर। अब दूसरी तरफ जब ज़ावियार को सिकंदर ये बातें बता रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी बीवी ने मेरी एक बात नहीं सुनी, वो कहती है कि मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारे और तुम्हारे बाप के दरमियान मैं सब मुश्किलात पैदा करूंगी। कसर ना छोड़ते हुए जैनी ने भी ये अपना रोल किरदार अदा कर दिया, जहां पर वो कहती है कि अब तुम्हारी बीवी ने इतनी बड़ी मुश्किल पैदा की है घर के अंदर, तो इसका अंजाम सबको मिलेगा। अब दूसरी तरफ एनी का फूफा कहता है कि ऐसी बात कुछ नहीं है, मेरी बेटी ऐसी बात नहीं कर सकती, तुमको इसके अंदर गलत फहमी हुई और जैनी तुम्हें भी गलत फहमी हो गई है कोई। दूसरी तरफ किश्वर इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आगे से कहती है कि तुम्हारी आगे से भतीजी है ये ऐसी और सभी को बातें कर सुनाती है, उसकी ज़ुबान पर लगाम है ही नहीं। मैं तो पहले ही कहती थी ये घर बसा ही नहीं सकती, घर बसाने वाली ऐसी नहीं होती। अब काफ़ी बातें यानी को सुननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से सिकंदर भी चिल्ला पड़ता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मेरे ख़िलाफ़ करने की। अब दूसरी तरफ सिकंदर की बीवी भी इस जंग में कूद पड़ती और कहती है सिकंदर आपको शर्म करनी चाहिए थी, आपने एनी से वो वादा जो लिया था आज से कुछ महीने पहले जब ज़ावियार अस्पताल के अंदर मौत के मुंह में खड़ा था। ये बात सुनते ही ज़ावियार के रंग उड़ जाते हैं और ज़ावियार कहता है कि डैड ये क्या बात सच है कि आपने ऐसा एनी के साथ किया? डैड मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता था, आपने एनी के साथ ऐसा क्यों किया? मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं मेरी आंखों पर पट्टी लगी हुई, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती, मैं आपकी बातों को इग्नोर करता आ रहा हूँ। आज तो आपने हद ही कर दी, आज आपने मेरी बीवी के साथ मेरी लड़ाई ही करवा दी और उसे घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। डैड आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब एनी जब ये बातें सुनती है और वो ज़ावियार की तरफ बस देखती रह जाती, क्योंकि वो अब ये घर में नहीं रहेगी। उसने कह दिया है साफ साफ कि तुम अपने डैड का भरोसा करो, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और तुम्हें ये घर मुबारक हो। अब सिकंदर कहता है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ और दफ़ा हो जाओ, हमें कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, और तुम अपने घर जाओ और मेरे बेटे को हमेशा के लिए छोड़ दो। तभी सिकंदर की बीवी कहती है सिकंदर आप क्या मेरे साथ भी ऐसा करेंगे? वो भी ज़ावियार की बीवी है और मैं आपकी बीवी हूँ, अगर मुझे आप घर से निकाल देंगे तो आपको कैसा लगेगा? इसी के साथ वो ज़ावियार को काफ़ी सच बता देती है और कहती है कि किस तरह से तुम्हारी बीवी के साथ तुम्हारे बाप ने ज्यादती की और उसे घर से निकालने की कोशिश सिर्फ तुम्हारे बाप की और साथ में तुम्हारी चाची की है, जो नहीं चाहते हैं वो यहाँ रहें, तुम्हारी शादी शबी से करवाना चाहते हैं ताकि तुम इस घर के दामाद बनकर रह जाओ और तुम्हारी मोहब्बत को तुम्हारी नज़रों से दूर ले जाना चाहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में, तक के लिए इजाज़त है, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।